अस्सलाम वालेकुम। हैदरवाइज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हैदरवाइज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। ये उस ज़माने की बात है जिस वक्त मेरी उम्र महज 12 साल थी। हम लोग अपनी दादी के पास गांव गए हुए थे। ये 90 की दहाई के शुरू का ज़माना था। हम सबको दादी जान के पास बैठकर मज़े मज़े की कहानियाँ सुनने में बहुत लुत्फ़ आता और दादी जान भी बड़े शौक़ से हमें कहानियाँ सुनाया करती। वो हम सब से बहुत मोहब्बत करती थी। मुझे अच्छी तरह याद है, उन्हीं दिनों मेरे ताया सुलेमान की तबीयत बहुत ख़राब थी और वो हस्पताल में ज़ेरे इलाज थे, जिसकी वजह से हमारी फैमिली गांव में गई हुई थी। मेरे अब्बा जान का नाम सुल्तान था। उनके पास शहर में मौजूद थे और हम सब बहन भाई गांव में अपनी दादी के पास। मुझे अच्छी तरह याद है कि दादी जान उन दिनों बहुत परेशान थी, मगर बच्चों की ज़िद के आगे मजबूर होकर उन्होंने हमें कहानी सुनाना शुरू की। 10 या 11 बजे का वक्त गाँव में आधी रात का वक्त समझा जाता। सर्दियों के दिन थे और रातें बहुत सर्द और डरावनी। हमारे ताया सुलेमान को दिल की बीमारी थी। उन्हें दिल का शदीद दौरा पड़ा था, जिसकी वजह से उन्हें शहर के हस्पताल में दाखिल करवाया गया। मेरे अब्बा जान भी परेशान थे और उनके पास हस्पताल में थे। मैं मेरे दोनों छोटे भाइयों के साथ दादी जान के पास थे और उनके लिहाफ में घुसे बैठे थे और उनसे कहानी सुनने की पुरजोर फरमाइश कर रहे थे। हालात की संगीनी का हमें एहसास नहीं था क्योंकि हम उस वक्त बच्चे थे। दादी बहुत परेशान थीं। अपने बड़े बेटे की बीमारी की वजह से उनके चेहरे पर परेशानी थी, मगर उन्होंने वो परेशानी हम पर जाहिर नहीं की और कहने लगी, बच्चों मैं तुम्हें कहानी ज़रूर सुनाऊंगी, मगर तुम सब दुआ करो कि मेरा बेटा जल्दी से सेहतयाब होकर वापस घर आ जाए। ताया जान के बच्चों में नसीर सबसे बड़ा था और उसके बाद दूसरे नंबर पर मैं थी। यानी उम्र के लिहाज से मेरा तायाजाद नसीर सबसे बड़ा और उम्र के लिहाज से उससे दूसरे नंबर पर मैं थी। नसीर उस वक्त घर पर ही मौजूद था। दादी जान ने हमें कहानी सुनानी शुरू की। मुझे कुछ अंदाज़ा था क्योंकि मैं उस वक्त बैठे हुए तमाम कज़न्स में सबसे बड़ी थी। मुझे ये पता था कि दादी जान परेशान हैं, मगर मैं भी बच्चों के साथ वक्त गुजारी के लिए कहानी सुनना चाहती थी। दादी जान कहने लगी, आज मैं तुम्हें एक जिन की कहानी सुनाऊंगी। मैंने झट से कहा, दादी जान आप ही तो कहती हैं कि रात के वक्त जिन की कहानी नहीं सुनाते, अगर उनकी कहानी सुनाएं तो जिन अक्सर आ जाया करते हैं। दादी जान मुस्कुराकर कहने लगी, हाँ बात तो ठीक है, क्यों मैंने यही कहा था, मगर फिर भी कहानी बहुत दिलचस्प है और मैं चाहती हूँ कि तुम बच्चों को ये कहानी सुनाओ। दादी जान फिर कहानी शुरू करते हुए बोली, ये उस ज़माने की बात है जब हम अमृतसर के एक छोटे से मोहल्ले में रहा करते थे। तकसीम का शोर पड़ा तो हमारा ख़ानदान वहाँ से निकल पड़ा। हमारे साथ के कई लोग इधर उधर बिखर गए। दंगे फसाद में कुछ लोग मारे गए। हम भी एक काफ़िले के साथ लायलपुर आ पहुँचे। शुरू के दिन बड़े परेशानी में गुजरे। कई दिन कैंप में पनाह लेनी पड़ी। जब दंगे फसादात कम हो गए और आबादी की तकसीम हो गई तो कुछ लोग इधर से उधर चले गए और कुछ लोग उधर से यहाँ आ गए। उसके बाद लोगों को मकानों की अलाटमेंट शुरू हुई। हमें जो मकान मिला वो एक मुसलमान फैमिली का था जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान के शहर कलकत्ता चले गए, क्योंकि उनकी ख़ानदान के कई ज़्यादातर लोग कलकत्ता में आबाद थे। हमें वो मकान मिल गया। मकान खासा अच्छा बना हुआ था, मगर बहुत पुरानी तर्ज का था। मेरी उम्र उस वक़्त 15-16 साल थी। पढ़ाई छूट गई, जिसका मुझे बहुत अफसोस हुआ। यहाँ तालीम का मैंने आगाज़ करना था और मैं भरपूर और ज़िद कर रही थी कि मुझे यहाँ किसी स्कूल में दाखिला दिलवाया जाए। हम जिस घर में आए उसमें एक पीपल का दरख्त था। पीपल का दरख्त अकेला सहन में खड़ा होता, अजीब सा लगता। दोपहर के वक्त इसकी घनी छाँव में हम बैठ जाते, मगर रात के वक्त वो दरख्त बड़ा खौफनाक मंजर पेश करता। कुछ दिन बड़े आराम से गुजरे, फिर एक अजीबो गरीब वाक़या रूनमा हुआ। अक्सर हमें रात के वक्त दरख्त में से रोने की आवाज़ आना शुरू हुई। शुरू में तो हम बड़े खौफजदा हुए और इसी तरह एक रात मेरी वालदा मोहतरमा रात के वक्त पानी पीने की गर्ज से उठकर सहन में आई तो उन्हें किसी के रोने की आवाज़ आई। आवाज़ बड़ी दर्दनाक थी। वो बड़ी हैरान हुई और खौफजदा भी। जब उन्होंने गौर किया और आगे बढ़ी तो उन्होंने महसूस किया कि रोने की आवाज़ उस दरख्त के अंदर से आ रही थी। वो दरख्त के करीब पहुंची और फिर ज़ोरदार चीख मारकर वहीं गिर गईं। उनकी चीख की आवाज़ सुनकर हम सब घर वाले हड़बड़ा कर उठ बैठे। बाहर निकलकर मेरे वालिद साहब ने देखा
तो उन्होंने देखा कि वो सहन में बेहोश पड़ी हुई थी। उन्होंने उन्हें उठाया और अंदर लाकर चारपाई पर डाला और फिर उनके मुंह पर पानी के छींटे मारा ताकि उन्हें होश में लाया जाए। जब वो होश में आई तो बहुत ही खौफजदा थी और बार बार इशारा कर रही थी कि मैंने वहाँ कुछ भयानक चीज़ देखी। वो बार बार कह रही थी कि मैंने वहाँ एक भयानक खौफनाक शक्ल वाला आदमी देखा है जो यकीनन एक जिन है। मेरे अब्बा जान इस बात को मानने से इनकारी थे। वो कहने लगे, तुम रात के वक्त बाहर निकली हो और तुम्हारा वहम है, तुम्हारे सर पर वैसे ही खौफ सवार है। उन्होंने खुद भी इस बात को हवा में उड़ा दिया, मगर मेरी अम्मी बार बार इसरार करती रहीं। वो कहती रहीं, वो इस बात पर कायम थी कि मैंने उस दरख्त में एक भयानक शक्ल देखी है। मैं खुद भी एक बार इस बात का मुशाहिदा कर गई। एक बार मैं शाम के वक्त मगरिब की नमाज के बाद बाहर सहन में गई तो मुझे दरख्त में से अजीबो गरीब आवाज़ें आईं। मैं खौफजदा हो गई। मेरी नज़र दरख्त पर पड़ी तो ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं सांस लेना भूल गई हूँ। मैंने दरख्त पर देखा एक अजीबो गरीब मनहूस शक्ल का भूतना बैठा हुआ था जो मेरी तरफ बड़ी दिलचस्प निगाहों से देख रहा था। मैं उसे देखकर चीखती हुई वापस कमरे की तरफ दौड़ी। मैंने अपनी अम्मी को बताया तो वो कहने लगी, बेटा मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, मैंने तो एक खौफनाक शक्ल वाला जिन वहाँ देखा है, मगर क्या करूँ तुम्हारे अब्बा जान नहीं मानते, इस दरख्त को फ़ौरन कटवा देना चाहिए। अब्बा जान से मैंने कहा तो वो कहने लगे, अरे भाई इतनी अच्छी भली छाँव है उस दरख्त की, देखो ना वो दरख्त तुम्हारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। उस पेड़ की छाँव में तुम दिन के वक्त बैठते हो। देखो बेटा अगर उसे कटवा देंगे तो एक तो सहन की खूबसूरती मांद पड़ जाएगी और दूसरा तुम छाँव से महरूम हो जाओगे। मैंने अपने अब्बा जान को बताया, अब्बा जान मैंने वहाँ पर एक बहुत ही खौफनाक शक्ल का भूतना देखा है। वो मेरी बात सुनकर हंस पड़े और बोले, तुम भी अपनी माँ की तरह पागल हो। अरे भाई वहाँ भूत जिन का क्या काम। उन्होंने मेरी बात को हवा में उड़ा दिया। हम दोनों माँ बेटी खौफजदा रहने लगीं, मगर इस बात का तो वालिद साहब को उस वक्त पता चला और उन्होंने इस बात को उस वक्त कबूल किया जब उन्हें खुद इस बात का तजुर्बा हुआ। खुद अब्बा जान ने वो आवाज़ सुनी। वो तहज्जुद की नमाज के लिए रात को उठे तो उन्हें दरख्त में से अजीबोगरीब आवाज़ आई जिस वक्त वो वज़ू करने के लिए बाहर गए। अब तो उन्हें यकीन हो गया कि जो कुछ मैं और मेरी वालदा कहती थी वो बिल्कुल सच था। अब्बा जान ने अगले दिन एक आलिम दीन से बात की और उन्हें हमारे घर ले आए। वो आमिल भी थे। उन्होंने बगौर उस दरख्त का मुआयना किया, फिर वहीं बैठ गए। काफ़ी देर कुछ पढ़ते रहे, फिर अब्बा जान को लेकर कमरे में आए और कहने लगे, कुरैशी साहब आपके इस दरख्त में कोई गैर मरी मखलूक यानी कोई जिन वगैरह मौजूद है। अब्बा जान उसकी बात सुनकर बहुत हैरान हुए। क्या मतलब है आपका आमिल साहब? वो कहने लगे, मेरा इल्म झूठ नहीं बोलता, ये दरख्त किसी गैर इंसानी मखलूक का मस्कन है, मगर ज़ाहिर ये होता है कि उस मखलूक को उसकी मर्ज़ी के बगैर उस दरख्त के अंदर कैद कर दिया गया है और वो उससे आज़ाद होना चाहता है। अब ऐसा कीजिए कि इस मकान के बारे में मालूमात लीजिए कि ये मकान पहले किसका था और इस दरख्त किसने लगाया। इसके बाद ही इसका कुछ हल किया जा सकता है ताकि असल बात तो पता चले। ये कहकर आमिल साहब चले गए। मेरे अब्बा जान ने इस मोहल्ले में एक बुज़ुर्ग से रब्ता किया जो मुस्तकिल यहाँ के रिहायशी थे, यानी वो हिंदुस्तान से हिजरत करके यहाँ नहीं आए थे बल्कि मुस्तकिल तौर पर पहले से ही यहाँ के रहने वाले थे। काफ़ी बुज़ुर्ग आदमी थे। उनसे जो मालूमात मिली उनके मुताबिक ये घर मिर्ज़ा अतर का था जो अपने ख़ानदान समेत यहाँ से कलकत्ता चले गए। ये मकान बहुत पुराना था, उनका आबाई मकान था। उन बुज़ुर्ग ने यह भी बताया कि यह दरख्त पर किसी दूसरी चीज़ का साया था, मगर उसने आज तक मिर्ज़ा साहब के घर वालों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया और मिर्ज़ा साहब इस दरख्त को काटने के हक़ में नहीं थे। जब दरख्त को काटने की बात हुई तो मिर्ज़ा साहब ने इस बात को सख्ती से रद्द कर दिया। फिर कहते हैं, फिर मैंने एक दिन पूछा कि आप घर वाले इस दरख्त को जड़ से क्यों उखाड़ना चाहते हैं? तो मिर्ज़ा साहब कहने लगे, देखो भाई वो इस दरख्त से डरते हैं, मगर बात यह है कि उन्हें भी इस दरख्त से रोने की आवाज़ें आती हैं। आप देखो ना, कोई इस रोने की आवाज़ से इस दरख्त को काटना तो मुमकिन नहीं। मैं जानता हूँ कि इस दरख्त के अंदर एक शैतान को कैद कर दिया गया था जिसका हमें कोई नुकसान नहीं, और जिस बुज़ुर्ग ने उन्हें कैद किया था उन्होंने सख्ती से ये ताकीद की थी कि किसी सूरत इस दरख्त को ना काटा जाए, क्योंकि दरख्त के काटते ही वो जिन आज़ाद हो जाएगा। हमने जब ये मकान बनाया तो इस सहन को इसीलिए ऐसे ही छोड़ दिया गया, इस पर कोई कमरा नहीं बनाया गया ताकि दरख्त वाली जगह को बिल्कुल खाली छोड़ दिया जाए, और अगर दरख्त को काट दिया गया तो दरख्त के कटते ही वो आज़ाद हो जाएगा, और वो शैतानी जिन आज़ाद हो गया तो इस घर के रहने वालों के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी, जिसकी वजह से मिर्ज़ा साहब ने इसको नहीं काटा और जहाँ था वही रहा। इस बात को कई साल गुजर गए।
शुरू में तो कुछ खौफजदा नहीं हुए, मगर फिर उन्होंने इस हकीकत को तस्लीम कर लिया। मगर फिर तकसीम का शोर पड़ा तो वो ये मकान ही छोड़कर चले गए, क्योंकि उनका पूरा ख़ानदान कलकत्ता में आबाद हो गया था और उसके बाद आप लोग इस मकान में आ गए। लिहाजा अब आप भी इस दरख्त को काटने का ख्याल दिल से निकाल दीजिए। अब्बा जान उन बुजुर्ग की बातें सुनकर परेशान परेशान वापस आ गए। उन्होंने घर वालों को सारा माजरा कह सुनाया। फिर उसी आमिल साहब को बुलाया गया। अब्बा जान ने आमिल साहब को सारी बात बताई तो वो कहने लगे, कुरैशी साहब, बेहतर तो यही है कि आप भी इस दरख्त को काटने का ख्याल दिल से निकाल दीजिए। मेरे वाले साहब कहने लगे, मैं क्या करूं, मेरे घर वाले बहुत डरते हैं। वो कहते हैं कि दरख्त के अंदर से रोने की आवाज़ें आती हैं और बड़ी भयानक पुरसोज आवाज़ें, इस दरख्त को काट देना चाहिए। आमिल साहब कहने लगे, मेरा मशवरा यही है कि आप इस मुसीबत में गिरफ्तार ना हों। मेरे वालिद साहब ने कहा कि मेरी बेटी और मेरी बीवी सख्त डर गई हैं, वो दिल से चाहती हैं कि इस दरख्त को जड़ से काट डाला जाए। आमिल साहब कहने लगे, कुरैशी साहब, दरख्त को काटने की सूरत में आपको नुकसान पहुंच सकता है और आपके ख़ानदान के लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। आमिल साहब तो नसीहत करके चले गए और अब्बा जान ने भी इस बात को कबूल कर लिया, मगर हम बच्चे और वालिदा सुबह से लेकर शाम तक डरे डरे सहन में निकलते, बल्कि सहन में निकलने से ही परहेज़ करते। हमारी अम्मी कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, भला दरख्त काटने से हमें क्या नुकसान होता है, इस दरख्त को गिरवा दीजिए या इसे आग लगवा दीजिए। खैर, दिन रात कहने पर अब्बा जान मजबूर हो गए और उन्होंने कुछ मजदूर बुलवाकर ज़मीन को खुदवाया और उस दरख्त को जड़ से उखाड़ दिया। दरख्त को उखाड़ कर गिराया गया और फिर उसे काट दिया गया। बस ऐसा करने की देर थी, हमारे घर पर मुसीबतें नाजिल हो गईं। अम्मी जान, जो पहले सिर्फ दरख्त के अंदर से आने वाली आवाज़ों से डरती थी, अब एक तिनके के गिरने के खौफ से भी कांपने लगती। उन पर अजीबो गरीब दौरे पड़ने लगे और ऐसा सिर्फ चंद दिनों में हुआ। अम्मी की हालत अजीबो गरीब हो गई। कभी उन्हें सहन में कोई चलता हुआ नजर आता तो कभी उन्हें नींद से उठकर चीखें मारने का जुनून सवार हो जाता। फिर वो कहती, वो आ रहा है, वो मुझे मार डालेगा। अब्बा जान इस सूरत हाल से और परेशान हो गए। कभी वो चीखने चिल्लाने लगती और कहती, वो बहुत भयानक शक्ल वाला है, वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। अब्बा जान ने घर तब्दील करने का सोचा, मगर जो ही हम घर तब्दील करने का सोचते, अम्मा फिर वावेला मचाने लगती कि वो इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। ये दोहरी मुसीबत खड़ी हो गई। ना यहाँ से कहीं जा सकते थे और ना ही इस घर के अंदर सुकून से रह सकते थे और ना ही इसे तब्दील कर सकते थे। अब्बा जान तो बेचारे बहुत परेशान थे। मैं और मेरे दोनों छोटे भाई सहमे सहमे रहते। अम्मी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी। कभी उन्हें गशी के दौरे पड़ते। अब्बा जान उन्हें दिखाने के लिए आमिल को बुलाकर लाए तो वो कहने लगे, कुरैशी, मैंने तुम्हें मना किया था कि दरख्त को मत गिराना, मगर तुमने वही किया। अब भला मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। अब्बा जान ने फिर आमिल साहब के आगे हाथ जोड़े और उनसे कहा कि मेहरबानी करके मुझ पर रहम करें और मेरी इस मुश्किल का हल तलाश करें। अम्मा जान को सामने बिठाया गया। वो खलाओं में घुरती रहीं, कभी उनके सवाल का जवाब देती और कभी खामोश हो जाती। आमिल साहब कुछ देर तक पढ़ पढ़ कर उन पर फूंकते रहे, मगर कुछ हासिल ना हुआ। अम्मा जान की हालत जूं की तू रही। उनकी मालूमात के मुताबिक उनको घर में एक आदमी चलता फिरता हुआ नजर आता, जो उन्हें डराता धमकाता कि उन्होंने उसका घर तोड़ डाला है, वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। कभी हंसता और कहता, तुम लोगों ने मुझे आज़ाद करके अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली। आमिल साहब ने पहले ही कहा था कि वो जिन आज़ाद हो गया तो आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। उसे तो तुम्हारा अब शुक्रगुजार होना चाहिए, मगर वो शैतानी जिन है, इसीलिए उसे कैद किया गया था कि वो इस घर के रहने वालों को तंग ना करे, मगर आपने एक बार फिर उसे आज़ाद कर दिया। अब घर वालों की ज़िंदगी वो अचीरन बना देगा। और फिर यही हुआ। आमिल साहब की एक भी ना चल सकी और अम्मी जान बिस्तर से लग गईं। ना कुछ खाती, ना पीती, ना कुछ बात करती। दिन ब दिन उनकी सेहत गिरने लगी, वो कमज़ोर होने लगी। और फिर एक दिन हमारी वालदा हमें छोड़कर हमेशा के लिए मौत की नींद सो गई। हम पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। मैं घर में बड़ी थी, 14 साल उम्र थी, जबकि भाई दोनों छोटे थे। हमारे अब्बा जान के लिए परेशानियां ही परेशानियां थी। मोहल्ले भर में ये बात मशहूर हो गई कि हमारे घर में जिन्नात हैं। अब कोई औरत भी मोहल्ले की डर के मारे हमारे घर नहीं आती। अब्बा जान ने सोचा कि अब इस घर को छोड़ देना चाहिए। उन्होंने हम तीनों बच्चों को साथ लिया और एक किराए के मकान में चले गए। इस मकान को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब ये मकान बिकता तो हम कोई दूसरा मकान खरीदते। इस मकान के बारे में इर्द गिर्द ऐसी बातें मशहूर हो गईं कि अब कोई इसे ख़रीदने को भी तैयार नहीं था। अगर कोई भूला भटका ख़रीदार आ भी जाता तो अब्बा जान की ईमानदारी अड़े आ जाती। वो उसे बेचने की सारी वजह सच सच बता देते
और फिर ख़रीदने वाला इनकार करके चलता बनता। अब्बा जान के दोस्त ने समझाया कि अगर मियाँ सच बोलोगे तो फिर तुम्हारा मकान बिकने से रहा, लिहाजा जो भी आए जितनी भी कीमत अदा करे उसे दे दो। और फिर अल्लाह जाने कैसे एक गाहक लग ही गया और अब्बा जान ने हम तीनों बहन भाइयों को लिया और उस शहर से मंटगोमरी यानी साहिवाल शहर में आकर आबाद हो गए। दादी जान इतनी कहानी सुनाकर खामोश हो गई कि बाहर दरवाजे के खटकने की आवाज़ आई। मेरे तायाजाद नसीर भाई और दादी जान बड़ी हैरान हुई। तायाजाद भाई नसीर ने बाहर जाकर दरवाज़ा खोला तो देखकर हैरान रह गए। मेरे ताया जान यानी नसीर के वालिद साहब सामने खड़े थे और वो अंदर आ गए। दादी जान तो उन्हें देखकर खुशी से पागल हो गई। आज उनको दिल का शदीद दौरा पड़ा था और वो अस्पताल में थे, मगर अब ताया सुलेमान खुद अपने कदमों पर चलकर घर वापस आ गए थे। दादी जान को तो जैसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। दादी जान मेरे अब्बा के बारे में पूछने लगी तो ताया सुलेमान ने कहा वो भी आ जाएगा, मैं ज़रा उससे पहले आ गया था, मेरा दिल बेचैन हो रहा था आपसे मिलने को। दादी जान ताया जान की सेहतयाबी की खुशी में ये भूल ही गई कि ताया जान अकेले कैसे आ सकते हैं। वो इस कदर बीमार थे और अस्पताल में थे कि अकेले आना तो उनके बस की बात नहीं थी। वो तो एक कदम नहीं चल सकते थे और अब कहाँ वो खुद अपने कदमों पर चलकर अकेले आ गए। उन्होंने सुलेमान ताया को बिठाया, उन्हें प्यार किया और उनका माथा चूमा और कहने लगी, खुदा का लाख लाख शुक्र है जिसने मेरे बेटे को सेहत दी। हम सब बच्चे कहानी भूल भाल कर ताया के गिर्द बैठ गए। बातें करते करते बहुत वक्त गुजर गया। दादी जान से बहुत मोहब्बत से ताया बातें कर रहे थे। फिर कहने लगे, अम्मा जान मैं सिर्फ आपको मिलने आया हूँ। फिर उठकर वापस जाने लगे तो दादी जान कहने लगी, कहाँ चले हो? कहने लगे, मैं अपने छोटे भाई यानी मेरे वालिद साहब का कह रहे थे कि उनको लेने जा रहा हूँ। फिर उठकर वो चले गए। मेरे कज़न नसीर ने उन्हें दरवाजे तक छोड़ने के लिए गए, मगर अचानक नसीर की खौफनाक चीख ने हम सब को दहला कर रख दिया। हम सब दौड़ते हुए वहाँ पहुँचे तो दरवाजे में नसीर बेहोश पड़ा था, जबकि ताया जान वहाँ से जा चुके थे। हमने नसीर को उठाया और अंदर लाकर चारपाई पर लिटाया और उसे होश में लाने की कोशिशें करने लगे। वो होश में आ गया, मगर उसकी हालत बड़ी अजीब हो रही थी। वो खामोश नज़रों से सबको देख रहा था। हम सब ने बहुत उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी बताने से कासिर था। ऐसा लगता था जैसे वो अपने हवास में नहीं, या उसकी ज़ुबान किसी ने सी दी हो। सुबह कोई 8 बजे का वक्त होगा कि मेरे अब्बा जान घर में दाखिल हुए। धाड़े मार मार कर रो रहे थे। ताया जान की मैयत उनके साथ थी, यानी दादी जान तो उन्हें देखकर जैसे सकते में आ गई। हम सब भी हैरान थे कि रात को तो ताया जान खुद अकेले हमारे पास आए थे और कितनी ही देर हमारे पास बैठकर बातें करते रहे और फिर मेरे अब्बा जान को लेने चले गए। वो तो ठीक हो चुके थे। सभी हैरान थे, परेशान थे। फिर दादी कहने लगी, रात को तो ये ठीक आया था, वो आपको लेने गए थे। मेरे अब्बा जान ये सुनकर बहुत हैरान हुए और कहने लगे, सुलेमान तो जब से अस्पताल में दाखिल था इस बेचारे की सेहत ठीक नहीं थी, वो तो एक कदम भी नहीं चल सकता था, फिर वो अकेला कैसे आ गया? अम्मा जान, क्या आप जानती हैं कि सारी रात सुलेमान दर्द से तड़पता रहा। वो बेचारा तो सारी रात अजियत में था। उसने बहुत मुश्किल से रात काटी। उसका दर्द देखकर तो मैं भी सारी रात रोता रहा। ये कैसे मुमकिन है कि वो रात को आपके पास आया? भला वो किस वक्त आपके पास आया? दादी जान ने बताया, कोई 12 साढ़े 12 का वक्त होगा। मेरे अब्बा जान कहने लगे, ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि उस वक्त मैं उसके पास ही था। वो सख्त तकलीफ़ में था। अम्मा जान, उसने रात बड़ी मुश्किल से काटी है और फिर सुबह के वक्त उसकी जान निकल गई। ये सुनकर दादी और अब्बा जान धाड़े मार मार कर रोने लगे। ताया जान की तदफीन हो गई। इधर नसीर की हालत अभी भी ख़राब थी। नसीर का इलाज चलता रहा। नसीर को कई आमलों को दिखाया, कुछ हकीमों को दिखाया। नसीर की हालत कुछ बेहतर हुई, मगर उसकी ज़ुबान जैसे बंद हो चुकी थी। खलाओं में घूरता रहता, कोई भी बात करता तो जवाब ना देता। आखिर इस बात को कई महीने गुजर गए। दादी जान को अपने बेटे की मौत का बहुत गम था। रफ्ता रफ्ता नसीर की हालत कुछ बेहतर हुई तो एक दिन नसीर ने बताया कि जब मैं अब्बा जान को छोड़ने दरवाजे तक गया तो अब्बा जान ने दरवाजे से बाहर निकलते ही मुझे मुड़कर देखा, मगर वो अब्बा जान नहीं थे। वो नहायत भयानक शक्ल वाला एक जिन था, जिसने मुझे देखकर नहायत खौफजदा अंदाज में मेरी तरफ दोनों हाथ बढ़ाए और मुझे गर्दन से दबोच कर इंतहाई ज़ोरदार तरीके से पीछे धक्का दिया और मैं नीचे गिर पड़ा। उसकी शक्ल देखकर मेरी चीख निकल गई और इसी खौफ से मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ। नसीर भाई की ये बात सुनने के बाद हम कई रोज़ तक खौफजदा रहे और मेरे जहन में ये वही बात बार बार गूंजती रही जो दादी जान की कहानी शुरू करने से पहले मैंने कही थी
कि दादी जान आप ही तो कहती हैं कि रात के वक्त अगर जिन्नात को याद करें तो वो हाजिर हो जाया करते हैं। मुझे लगता है कि शायद ये वही जिन था जो ताया जान की शक्ल में हमारे घर आया और हम सब को दुख देकर चला गया। यानी उसने नसीर भाई को भी दुख दिया। हाँ, दादी जान के लिए वो कुछ खुशियों का पैगाम लाया, क्योंकि दादी जान के पास वो ताया जान की शक्ल में कुछ देर बैठा रहा और बातें करता रहा। शायद वो जानता था कि ताया जान की उस रात मौत हो जाएगी, लेकिन बहरहाल ये मुहिमा हल ना हो सका। आज भी मेरे जहन में ये सवाल उभरता है कि क्या वो शैतानी जिन वही तो नहीं था जो दादी जान के उस पुराने मकान में रहता था, जिसे मिर्ज़ा साहब हमेशा के लिए छोड़कर कलकत्ता चले गए। इस सवाल का जवाब मुझे आज तक नहीं मिल सका। हो सके तो आप मेरी इस सवाल के जवाब ढूंढने में मदद कीजिए। हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।